नहीं है। जैसे कि बिगिनर्स होते हैं उन्हें जो है ना वेलवेट की कटिंग में बहुत मसला होता है, और जब एक रुख पे रखो तो ये फिसलता रहता है, एक रुख पे रखो तो ये चिपक जाता है आपस में। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ इसकी एक टिप शेयर करने वाली हूँ। ये एक शहाना लुक देता है, लेकिन अगर इसको कटिंग में ध्यान ना दिया जाए तो ये इसकी सब में बड़ी ख़राब होती है। और इसको जब हम उल्टा सीधा कट कर लेते हैं एक रुख पे और दूसरे रुख पे, तो ये हमें दो तरह के शेड देता है, और हमें फैब्रिक ऐसा लगता है जैसे हमने दो अलग अलग फैब्रिक लगाए। तो इसकी कटिंग में आपने बहुत ख्याल रखना है। देखिए इसकी किनारियाँ मैंने इसके साथ रहने दी हैं, तो इसकी पर आप इसको देखें तो इसकी दोनों लिखाइयाँ एक ही रुख पर हैं, यानी कि दोनों पल्लों की लिखाई एक ही रुख से हम थे, यानी कि या तो ऊपर की साइड को होंगी या नीचे की साइड को। और आपने इसकी कटिंग करते हुए ध्यान देना है कि इसकी रुख लिखाइयों का जो है ना, जब कंधे की साइड से आप इसकी कटिंग कर रहे हैं वो किस तरह से है, पढ़ने में इसको किस तरह से आसानी रह रही है ना। तो इस तरह से हमने इसकी पढ़ाई की तरीके से हमने जैसे इसको पढ़ते हैं इसके वेलवेट के फैब्रिक को, तो इसके रुख एक ही साइड आएगा, ये पूरे कपड़े पे इसकी छपाई एक ही तरह से होती है। तो इस तरह से हमें इसकी शलवार की कटिंग करते हुए भी ये मसला पेश नहीं आएगा कि हमने इसको किस रुख पर रखा था और यहाँ पर भी। तब हमने इसकी ना कटिंग कर देनी इसकी किनारियों की, क्योंकि कटिंग से पहले हमने इसकी किनारियाँ अलग कर देनी। इसमें बहुत खिंचाव होता है, तो कपड़ा सिमटा होता है, तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप इसकी ये लॉन्ग वीडियो देखें। अगर आप जर्सी वेलवेट में भी है ना इसी तरह के टिप्स चाहते हैं कि उसकी रुख का आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको जर्सी वेलवेट में भी इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर